इंटरनेशनल बेइज्जती करते हैं और खोल कर करते हैं, क्योंकि हनुमान जी का दम है। कैसी घड़ी आज जीवन की ठीक से बैठ जाएं, वहां बालाजी की तरफ देखें। तो अभी भी आप नहीं मानती कि कोई बता सकता पॉसिबल है? हाँ, माइक से ही बोलना है, बिना माइक के। नजदीक आओ थोड़ा, और नजदीक बहन। मैं भगवान पे यकीन करती हूँ। तो क्या हम शैतान पर? नहीं, कभी भगवान को देखा नहीं ना, तो हमने भी नहीं देखा। तो मेरे मम्मा बहुत यकीन रखते हैं इस धर्म में। हमें बहुत बोलते हैं कि हमें मंदिर में जाना चाहिए, मेरे भाई बहन सब कोई। आपकी माँ का नाम क्या है? सुमन। तो वो भी आपको देख रहे थे, वो न्यूजीलैंड में, तो अभी मैंने उनको लाइव दिखा रही थी। उनकी ज़्यादा आस्था, वो मुझे काफ़ी महीनों से आपके बारे में भेजे थे व्हाट्सएप पे। तो मैं क्या कर रही थी, वो एक नंबर भी भेजा था कि इस पे कॉल कर ले और बात कर ले। तो मैंने बोला मम्मा ये फ्रॉड है, आप कैसे कोई भी नंबर भेज देते हो जो भी आपको सही लगता है। तो एक दिन आप ही का प्रोग्राम देख रही थी, मेरी फ्रेंड भी है यहाँ पे आई, उसकी ज़्यादा आस्था। उसने मुझे बोला ये देखा इनका प्रोग्राम चल रहा था, उसमें आपने बोला कि किसी ने 10,000 ले लिया, ये ले लिया। तो मेरे को एक मौका मिल गया, तो मैंने अपनी मम्मा को कॉल करके बोला देखा फ्रॉड चल रहा है और आप किसी का भी नंबर भेज देते हो। तो धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ कि एकदम से आपके बारे में सुना तो था, बट इतना ध्यान नहीं था। फिर फ्रेंड के पास गई, तो वो फ्रेंड कुछ ऑल डे वो आपकी वीडियोस देखती है, तो थोड़ा इंटरेस्ट बना। फिर आपका जो हंसी मजाक करना वो ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि कितना ये, जैसे बाबा लोग होते हैं ना, थोड़ा बोरिंग कर देते हैं सत्संग को, तो आप थोड़ा मजाक कर देते हो, तो उसी वजह से मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर जो आपने बड़ौदा की बात अभी बोली, वो लड़की का मैंने स्पेशल एक दिन पहले ही देखा था कि उसने बोला मैं तो यही सोची थी ये सब सेटिंग होता है, क्या होता है, तो बाबा जी आपने तो बुला लिया। और वही मेरे मन में क्या और था, आप जब बुला रहे थे तो कहीं यकीन आता था, फिर लगता था अच्छा कहीं इन्होंने बच्चा तो नहीं देख लिया, अच्छा वो कहीं इसने उसको इन्फॉर्मेशन दी हो, फिर उस आगे से आगे तो नहीं। मुझे माफ़ कर दो, मुझे जो लग रहा है मैं बस वही बोल रही हूँ। तो ऐसा ऐसा सोचते सोचते कभी बोल रही थी, आपने बोला राम बोल, मैंने बोला बुला लो। मेरे दिल में बहुत ही क्वेश्चन है, ये सब बीच में ही रह जाएंगे कि आप असल में हो, ये आपको सच में होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ कि भगवान की तरफ ज़्यादा यकीन हो गया। मैं भी एक टाइम भूलना शुरू हो गई थी, जब से लंदन में आ गई ना, तो लाइफ में इतनी बिजी हो गई। बट ऐसा वक्त आता है कि हम लोगों को यकीन होना शुरू हो जाता है। जो धोखा मिला उस पर चर्चा करें। हो 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 हो। आपको सब पता है। अभी तो आप कह रहे थे सेटिंग है, तो अभी डर लग रहा है। वो जो वादे हुए थे साथ जीने मरने के, जिनके लिए घर से लड़ गई थी, घर वालों से भी कह दी थी मॉम तुम पागल हो, वो बहुत अच्छा है। बस ये सही है। अच्छा अभी आपकी एक और, हम बहुत ज्यादा तो नहीं खोलेंगे क्योंकि आपकी मन, अभी खोज जारी ही है। नहीं, अभी ऐसा वक्त आ गया है कि हाँ मम्मी बोलते हैं कि उम्र है, अच्छा सा देख लो। बट एक दो दिन किसी से बात करने के बाद मेरे को लगता है नहीं, ये मेरा नहीं मन मानता है, किसी के लिए भी नहीं। अच्छा
सहेली के साथ खिल्ली बहुत उड़ाते। कौन सी वाले के साथ? ये भी बहुत अच्छा पॉइंट। क्योंकि जो साथ में आई है वो तो नहीं, जिसके साथ आए तुम उसके साथ नहीं उड़ाते। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोला। कोई टी कमी नहीं। उसका फोन आया था तो मुझे बोली कहाँ जा रही है। मैंने बोला वो बाबा जी आ गए यहाँ पे। वो बोले यार तू भी यकीन करने लगी ये सब पे। उसी ने मुझे कॉल किया तो मैंने उसको बोला इतना रश हो गया। कॉल को भी हमने सुना। यस माय डियर सिस्टर, वो वर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे जो आप कॉल पे यूज करते हो, गंदा वाला। यहाँ पे नहीं किया था। हाँ यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे तो कहाँ आ गए हैं, बहुत रस है, देखते हैं मिलता कि नहीं मिलता। हाँ हम सुन रहे थे उस वक्त, सर्विलांस में नंबर था हमारे। अब बताओ हाउ पॉसिबल, क्या ये संभव है? अभी पर्चे बाकी हैं। नहीं अभी तक हाँ यकीन हो रहा है। यहाँ से भी आगे गाड़ी है। और क्षमा करना आपके हम 2 पर्चे रखें। अरे नो बोले ठीक है। और क्वेश्चन जिनके उत्तर पाना चाहते हैं हनुमान जी से। हम कोई भगवान नहीं, हम कोई ईश्वर नहीं, हम कोई महात्मा नहीं, हम कोई माइंड रीडर नहीं। हमारे पास जो स्पेशल कृपा है वो हमारे वंश में है। हमारे पास ये कृपा है ही आप जैसे लोगों को ठिकाने लगाने के लिए कि भगवान होते हैं। अब बोलिए होते या नहीं? होते हैं, भगवान तो हैं। और क्या ये ऐसा भी संभव है जैसा आपने आज देखा, ऐसा कभी कोई कर सकता? आप कर सकते हैं? नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। ऐसा होता है कि सिक्स सेंथ होती है, किसी के पास सोच लेता है यार ऐसा हो गया होगा, प्रेडिक्शन कर, बट जो आपके पास है वो कुछ अलग है। चलो अब आप, एक प्रश्न आपका बिना माइक का है। अच्छा तो आप बोलेंगे, हमने बिना माइक के बोले। कोई बात, नाम क्या है? ठीक है देख लिया। एक विषय और, टोटल 3 बातें आपकी आई। जानने व देखने के लिए आई हैं, माँ के कहने पर सुमन नाम है, प्रश्न निजी है, जिनके साथ में आई हैं क्या उनसे शादी होगी अथवा नहीं होगी? सच में यही था मेरी वो फोटो के पीछे भी लिखा है मेरे पर्स में। और वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो बाहर देख रहा है। हाँ जी वो बर्मिंघम से आया। मैं स्पेशली आया कि चल देखते हैं। हाँ जी हाँ उसको सुधारने के लिए ले आई हूँ। उसके नशे उठा दो। हाँ जी प्लीज बस और मैं अच्छा एक और है, डर लगा रहता है चूंकि आपका लव एरिया तो लंबा हो गया है। हाँ। तो डर लगा रहता है कि वो रहेगा कि नहीं, मैं करूं क्या? माँ को जवाब नहीं दे पा रही, झूठ बहुत बोल चुकी। माँ भी पूछ रही बेटा यस नो कुछ तो बोल। यस है। यस है। थैंक यू। लेकिन अब हम पे शक नहीं करने का बहन, नहीं तो शादी में बुलाने का ना। हाँ जी पक्का, मैं वहां पे भी आऊंगी। जय श्री राम। बस वो नशे छोड़ दें। और वो पंजाबी है ना तो मानता भी नहीं है। गुस्सा बहुत, उपद्रव बहुत किया। हाँ। कलेश भी हुआ, मार धाड़ बहुत हुई है ना। ठीक है बहन आगे बढ़ जाओ, तुम्हें रोक कोई नहीं सकता, सुनामी हो। अच्छा नहीं शादी हो जाएगी ना? आज्ञा है। अब नहीं संदेह करने का। अभी एक पर्चा रह गया है, हम दोनों का वो कुछ बता करके दोनों में लड़ाई भी बहुत करवा सकते हैं ना। करवाए किसकी? आप दोनों की हम लड़ाई करवा सकते हैं। एक पर्चा नहीं, ऐसा वो लड़ाई नहीं, लड़ाई वैसे बहुत चल रही है। जाना आप शांति रहिए। क्योंकि एक पर्चा हम ना जब हम दरबार में बैठे थे तब हमने 2 पर्चे बनाए थे, एक आपका ही बना के रखा था।
ये पहले आप अपना वाला लीजिए। ये हमने वही पर्चा, आप नजदीक आइए, क्या नाम है आपका? जुलीका। हाँ। एक उपद्री शैतानी जुलीका लड़की बैठेगी जो बार बार विचित्र सोचेगी, उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलने का। 22/7/2023 के दरबार में लब चक्कर वाली बैठेगी और ऐसा वो पर्स में लिख करके लाई है। ये कब से लिखा था? जब बैठे थे तब से। पता क्या हुआ था, जब मैं आई थी ना तो मेरे को एक क्या बोलते लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो दोनों में लड़ाई हम करवा सकते हैं, पर नहीं। लेकिन पहले से है तो अब आगे नहीं बोलने का ना। हाँ, थैंक यू। और मैं क्या करूं कि अब मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है। कुछ नहीं, आपको पहले शंकर जी का अभिषेक करना, हनुमान जी को क्षमा मांगना, क्योंकि तुम्हारे इष्ट शंकर जी हैं। हाँ, मैं शंकर को बहुत मानती हूँ, शिव जी को बहुत, भोलेनाथ को। तो उनको तो मानने का, हनुमान जी को क्षमा मांगने का और रोज कथा सुनने का, माँ की आज्ञा मानने का। उसको कल लाओ, हम समझाते हैं, हनुमान जी दया करेंगे, वो नशा भी छोड़ेगा और दोनों प्रेम पूर्वक रहो। आशीर्वाद। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा यकीन आ गया वापस। सीरियसली चीजें होती हैं। अरे थैंक यू। मैं तो पता नहीं, कोई ज्यादा सोच विचार नहीं, तो एकदम से बन गया, रास्ते पे रास्ते बने। और मेरे दिल में, दिमाग में वो रात भर वीडियोस देख रही थी आपकी, और मैं टिकटॉक पे कुछ और देख रही थी। तो मुझे लगा ये बाबा जी को यहीं पे सुन लेगी, पर मुझे नहीं पता था आप यहाँ। ओके बहन, चलो। ओके, आशीर्वाद। मैं कल आऊंगी। हाँ, तो ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसे हनुमान जी की आवश्यकता ना हो, और जिन्हें आवश्यकता नहीं होती है वो काम के भी नहीं बचते। तो हनुमान जी कैसे देवता हैं जो अद्भुत हैं। उन्हीं हनुमान जी की दया, उन्होंने जो हमें चूरन चटनी दी। देखो, हम चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए। पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको जगाना है। जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है। उनके लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार अद्भुत है। देखो, मन की बात जान लेना तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे हनुमान जी के लिए तो सरल है। और दूसरी बात, हमारा ऐसा मानना है कि हनुमान जी ने इस दास को चुना जो हमें लगता है, जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, सब पाखंड है, झूठ है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार है। और आज भारत क्या, दुनिया क्या, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर दरबार पर खोज के लिए लगाए गए, आए हैं, आ रहे हैं, आते रहेंगे। उनकी ठटरी बरत रही, फिर बनने और बढ़ती रहेगी। लेकिन इसमें हमारी कोई भी महिमा, किसकी महिमा है? बागेश्वर हनुमान जी की। बागेश्वर हनुमान जी बोले तो स्वयंभू बालाजी। आज से 321 साल पहले हमारे सन्यासी बाबा, जो दादाजी के दादाजी, हमारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, एक पैर पर खड़े होकर। एक पैर पर खड़े होकर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। तब पेड़ के बीच से हनुमान जी प्रकट हुए थे। जो आप यहाँ तो नहीं लगी, कल वो लग जाएगा। हाँ, ये तो दादा गुरु जी का है, बालाजी का चित्र ना, तो सबने देखा होगा, दर्शन किया होगा, टीवी पर भी दिख जाएगा। दादा हनुमान जी का ये वाला जो विग्रह है ना, ये हमारे हनुमान जी का, ये वृक्ष से बालाजी प्रकट हुए थे। और प्रकट हुए ना, तो हनुमान जी ने कहा, कहो सन्यासी बाबा को क्या चाहते हो। सन्यासी बाबा ने कहा कि कोई आपकी कृपा से उपकार होते रहें, लोगों का कल्याण होता रहे, जनमानस का भला होता रहे। हनुमान जी बोले, जाओ, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ सेवा करेगी, और जो भी बागेश्वर धाम का नाम लेगा उसका जय जयकार हो जाएगा। वो दिन है कि आज का दिन है। हमारे दादा गुरुजी ने 40 वर्ष तक दरबार लगाया, पर एक चाचा जी पर कृपा हुई, तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। हम ना तो कोई महात्मा है,
ना हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई भगवान है, ना हम कोई साधु है। हम तुम्हारे ही भांति एक साधारण इंसान हैं, लेकिन हम जैसे भी हैं अपने गुरुदेव के हैं, और उनके गुरुदेव के चरणों का प्रताप है कि जो पर्चे पर लिख दिया जाता, जो मुंह से कह दिया जाता, वो सत्य हो जाता है। इसलिए आप भरोसा भी करना तो हम पर मत करना। किस पर करना? बागेश्वर। अगर भजन भी करना तो किसका करना? भरोसा श्रद्धा भी रखनी तो किस पर रखनी? बालाजी पर रखनी। वही दयालु। हम माध्यम है। जैसे तुम्हारे पास आवाज पहुंचाने के लिए माइक माध्यम है ना, वैसे ही हम माध्यम है। हम अपने इष्ट की आवाज तुम तक पहुंचाते हैं। और हमारा मानना है, सनातन धर्म को जो पाखंड कहते थे, झूठ कहते थे, और इस कलयुग में ये बातें बढ़ती जा रही थी, हमें लग रहा है भारत में कोई नई क्रांति करने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। और आज पूरी दुनिया में ऐसी कोई गली नहीं जहां बागेश्वर बालाजी की चली नहीं। और तुम भारत तो जाओ तो जय जय। वहां जो यहाँ हाल है ना कि यहाँ तो 500-600, यहाँ तो 4-5 हजार लोग जुड़ना बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात। लेकिन भारत में तो 4-5 लाख। अभी दिल्ली में थे, हाल बेहाल कर दिया हनुमान जी ने। हम तो बेफिजूली में मर रहे हैं, लीला वही कर रहे हैं, ट्रोलिंग हमारी होती, चमत्कार वो दिखावे बालाजी, उपद्रव वो करें, आदमी वो बुलावे। हमने तुम्हें थोड़ी बुलाया। एक भी आदमी बता दे कि हमने तुम्हें इनविटेशन दिया हो। हमने नहीं बुलाया, तुम आ गए क्योंकि वो बुला रहा था ना। कौन बुला रहा था? और तुम आए थोड़ी हो, पकड़वाए हो। किससे?